और जिस तरह हमारे जो वर्कर्स जो हैं वो शहीद किए गए। आज भी उन्होंने जिक्र किया कि 16 लोगों की हमने लिस्ट जो है वो उस वक्त दी थी और वैसे ज़्यादा लोग थे, कई लोगों को डरा दिया गया था। और इसी तरह हमने 26 वाले मामले के ऊपर एक लिस्ट फराम की जिसमें बहुत ज़्यादा तादाद में ज़ख्मी लोग थे जिनको लाइव बुलेट्स लगी थी, और इसके अलावा जो शहीद थे शहीदों का डाटा भी दिया और मिसिंग का डाटा भी दिया। और ये कहा गया कि बिल्कुल गोली चली नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि इस पे ऊपर कमीशन बनाए जो तमाम तर लोग जो हैं वो कैफरे किरदार तक पहुँचे। किया कि 9 मई के अंदर जिस तरह ये भागते हैं, या 26 जो नवंबर वाला मामला है उसके ऊपर भागते इस वजह से हैं क्योंकि इनकी जो इन्होंने काम किया है वो आया ना हो जाए, वो ज़ाहिर ना हो जाए। दिया है उन्होंने पूरी कौम के लिए मैसेज जो पैगाम दिया है वो बड़ा वाज़ेह है। उन्होंने कहा है कि पूरी कौम 8 फरवरी को यौम स्याह मनाए, पूरे पाकिस्तान में लोग निकलेंगे और जो बंदा सवाबी आ सकता है, ये नॉर्थ पंजाब खास तौर पर उन्होंने कहा है कि सवाबी आएगा, और इसी तरह से दीगर जो विंग्स हैं या दीगर जो रीजन्स हैं या सूबे हैं उनके हवाले से पार्टी को हदायत जारी कर दी गई हैं। और एक क्लियर खान साहब ने मौक़िफ़ लिया है कि पूरे पाकिस्तान से लोग जो आ सकें वो सवाबी पहुँचें। सवाबी बहुत बड़ा इज्तिमा होकर पूरी दुनिया को हम बताएंगे कि किस तरह पाकिस्तान की आवाम का मैंडेट लूटा गया है, और जिनके लिए हर्डल्स हों या बहुत दूर दराज से हों जो ना आ सकते हों तो वो अपने हलकों में एहतजाज करें। अपने हलकों में वो जो टिकट होल्डर्स हैं, कोई MPA बना है, MNA बना है या नहीं जीत सका, धांधली के ज़रिए हराया गया है, तो वो तमाम उन हलकों में ये यौम स्याह मनाएं, निकलें, आवाम के साथ निकलें, रैलियाँ निकालें, एहतजाज करें, ताकि पूरी दुनिया में मैसेज जाए कि इस दिन किस तरह जमहूरियत के ऊपर हमला किया गया, आइन के ऊपर हमला किया गया, किस तरह आवाम की वोट को जो कहते थे इज़्ज़त देनी है तो वो किस तरह मिल गए, दूसरी तरफ पकड़ लिए, जो भी आपको पता है हमेशा वो पकड़ते हैं, तो वो वहाँ पर मिल गया। तो ये उजागर किया जाए मामला। खान साहब ने 26वीं तरमीम के हवाले से बात करते हुए कहा है, आज उनको बताया गया है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भी 26वीं तरमीम को जो है वो सुप्रीम कोर्ट में वो हमारी पटिशन तैयार है, हम अभी निकले हैं। मेरा ख्याल में अब तक जो है वो पटिशन दायर हो चुकी होगी, नहीं हुई तो वो जो है एक आध दिन में हो जाएगी। तो उसके ऊपर खान साहब ने कहा है कि बिल्कुल ये 26वीं तरमीम का मकसद इनका ये था कि जो इन्होंने इलेक्शन के अंदर धांधली की है, जो डाका डाला है वो एक्सपोज न हो जाए, और दूसरा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर क्रैक डाउन किया जाए। इसके अलावा उन्होंने बात किया कि 9 मई के अंदर जिस तरह ये भागते हैं, या 26 जो नवंबर वाला मामला है उसके ऊपर भागते इस वजह से हैं क्योंकि इनकी जो इन्होंने काम किया है वो आया ना हो जाए, वो ज़ाहिर ना हो जाए। अगर वो 26 और 9 पे कमीशन बनाते हैं तो डेफिनेटली तमाम तर चीज़ें जो हैं वो कौम के सामने आ जाएंगी, हमें भी सबूत देने का मौका मिलेगा, और वो भी अगर सबूत अपने लेकर आते हैं तो बताएँ। और जिस तरह हमारे जो वर्कर्स जो हैं वो शहीद किए गए। आज भी उन्होंने जिक्र किया कि 16 लोगों की हमने लिस्ट जो है वो उस वक्त दी थी और वैसे ज़्यादा लोग थे, कई लोगों को डरा दिया गया था। और इसी तरह हमने 26 वाले मामले के ऊपर एक लिस्ट फराम की जिसमें बहुत ज़्यादा तादाद में ज़ख्मी लोग थे जिनको लाइव बुलेट्स लगी थी, और इसके अलावा जो शहीद थे शहीदों का डाटा भी दिया और मिसिंग का डाटा भी दिया। और ये कहा गया कि बिल्कुल गोली चली नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि इस पे ऊपर कमीशन बनाए जो तमाम तर लोग जो हैं वो कैफरे किरदार तक पहुँचें। उन्होंने कहा कि अगर ये कमीशन बनाने के ऊपर या मुज़ाकरात के अंदर संजीदा होते तो एक मीटिंग के अंदर ही ये बड़ा आसान था कि फ़ौरन जो है वो कमीशन बना दिया जाता, लेकिन डिले टैक्टिक्स की गई, इस बहानों से इन तमाम मामलात को आगे लटकाया गया। अब ये मलबा हम पर डाल रहे हैं, हमारे ऊपर मलबा नहीं है, ये मलबा सारा उनके ऊपर आता है, और ये सारा इसके अंदर कसूरवार वही हैं जिन्होंने इसको जो है इसके अंदर पेशरफ्त नहीं की। खान साहब ने बड़ा दो टोक मौक़िफ़ जो है वो लिया है ह्यूमन राइट्स के हवाले से। उन्होंने हदायत की हैं कि जो बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हैं जो हुई हैं उसके लिए राजा साहब ने पहले आपको जिक्र किया कि हम वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है पटिशन दायर कर रहे हैं और लेटर लिख रहे हैं, और दूसरा उन्होंने कहा कि आईनी बेंच के सामने जो है वो हम उसको भी लेटर लिख रहे हैं। तो हमारा लेटर आज चला जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ एक हम मुकम्मल तौर पर डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं जो खान साहब के मुकम्मल नोटिस में है, जिसमें हम तमाम तर रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जो कुछ हमारे साथ किया गया वो तमाम तर चीज़ें उस डॉक्यूमेंट्री के अंदर जो हैं वो होंगी। और इतवार वाले दिन हम उस डॉक्यूमेंट्री को लॉन्च करेंगे और बताएंगे कि किस तरह हमारे वर्कर्स को शहीद किया गया, अगवा किया गया, छापे मारे गए, गिरफ्तारियाँ की गई, किस तरह इलेक्शन के अंदर माहौल सारा दुनिया ने देखा, किस तरह साफ़ियों को उठाया गया, किस तरह जो दीगर लोग हैं वो तमाम उठाए गए। तो वो तमाम तर चीज़ें आपके सामने आएंगी। साथ ही वाइट पेपर जो है वो भी इतवार को जारी किया जाएगा। और नेक्स्ट संडे की हमारी इसी तरह स्ट्रैटजी है कि वो एक मुकम्मल एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट्री वो बनाई जाएगी और वो आपके सामने नशर की जाएगी। और साथ हम इस्लामाबाद के अंदर, क्योंकि मैं ह्यूमन राइट्स जो कमेटी हमारी उसका मेंबर भी हूँ, तो इस्लामाबाद के अंदर हम कन्वेंशन करने जा रहे हैं जिसके अंदर तमाम तर
जो ये डॉक्यूमेंट्री है उसको पेश किया जाएगा और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ह्यूमन राइट्स के हवाले से उनको मदऊ किया जाएगा और इसी तरह से इस मामले को पूरी दुनिया में उठाया जाएगा। मारंग बलोच को जिस तरह गायब किया, वहाँ पे लोग जो मिसिंग हैं, मारंग बलोच के हवाले से जिक्र करते हुए खान साहब ने बड़ा कहा कि उस वाला मामला बुनियादी इंसानी हकूक़ की जो है मामला, जमहूरियत और दीगर, उन्होंने रूल ऑफ लॉ के हवाले से बात की कि इसको हम उजागर करेंगे और जो जितनी भी अपोजिशन जमातें हैं उनके साथ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात करेगी और ये तीनों जो मैंने बातें की हैं लास्ट में कि ये हमारा है, उसको रखते हुए तो हम आगे बढ़ेंगे और हर जगह पर अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे और इस काज को हम आगे लेकर बढ़ेंगे।